नमस्ते सतेते जगत्कारणाय नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय नमोद्वेत तत्त्वाय मुक्तिप्रदाय नमो सद्गुरुः सर्वदा सर्वहिताय नमो सद्गुरुः सर्वदा सर्वहिताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालक स्वस्वरूपं त्वमेकं जगत्कर्ता पालकप्रहर्ता त्वमेकं विभुः सर्वदा शान्तिरूपं त्वमेकं विभुः सर्वदा शान्तिरूपम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनमशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि सद्गुरुं देवं शक्तिः धीश परात्परं मायातीतं निर्विकल्पं ज्ञानगोतीतवागीशम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हे। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत और ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हे। क्रोध बढ़े नर मूढ़ की संगत, लोभ बढ़े धन में चित दीने। मोह बढ़े परिवार की संगत, काम बढ़े तिरिया मुख चीन्हे। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, नित ही नित के सत्संगत कीन्हे। बुद्धि विवेक विचार बढ़े, नित ही नित के सत्संगत कीन्हे। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हे। परम वंदनीय सृष्टि संतापहर्ता पूज्यपाद सद्गुरुदेव मंगतराम जी महाराज, आदरणीय साधक वृंद, उपासनारत महोदयों, वडील वर्ग, बुजुर्ग महोदयों, मातृशक्ति भाइयों बहनों, आज का जो प्रसंग है, इस प्रसंग में जब आप सबका सुंदरकांड का पाठ चल रहा था
उस समय हमारे भी लास्ट में आखिर में 5-7 मिनट की हाजिरी थी। दूर बैठे थे लेकिन हमने भी सुना। अच्छी रिधम के साथ में पाठ हो रहा था, तन्मयगत भावना से पाठ किया जा रहा था। और साधना में तन्मयता प्रमुख वस्तु है। अगर आपकी तन्मयता भंग है, आपकी रिधम में टुकड़े हैं, तो फिर आत्म तत्व के साथ तार नहीं जुड़ता। ऐसा मैंने भी सुना था जहाँ तहाँ कि सुंदरकांड का पाठ जीवन को सुंदर बनाने वाला है। इस पाठ के जो मर्म हैं, उन मर्मों को अगर जाना जाए और उन मर्मों के ऊपर में थोड़ा सा जीवन का ध्येय मोड़ा जाए तो कहते हैं कि परम शांति की प्रतीति होती है। आपके सुंदरकांड के महापात्र हनुमान जी महाराज हैं, जिनकी चर्चा चलती रही। वैसे तो ऋषिमुख पर्वत के बाद, ऋषिमुख पर्वत में जहाँ हनुमान जी का मिलन हुआ, तब से पूरी रामायण में हनुमान जी ही प्रथम पात्र रहे हैं। क्या सेना को इकट्ठी करने में, क्या भगवान राम को सलाह देने में, क्या समुद्र कूद के सीता जी का पता लगाने में, क्या रावण की लंका को जलाने में, सारे कार्य हनुमान जी महाराज के द्वारा हुए हैं। तो सुंदरकांड का मुख्य पात्र हनुमान जी महाराज हो, ये निश्चित हुआ। और हनुमान जी महाराज के पास ही कितनी अद्भुत घटनाएं घटी हैं। सबसे बड़ी बात तो लंका में ये थी, रावण का राज्य था। रावण राक्षस था। उसमें भक्ति, साधना, आचरण, इन सब का ह्रास था। ये कुछ थे नहीं उसमें। लेकिन फिर भी बात आ जाती है कि एक मंदिर था, उस मंदिर के अंदर में विष्णु पूजा करते थे। तुलसी का वहाँ वृंद माने तुलसी का छोड़ भी था, तुलसी का छोटा पौधा भी था। राम नाम अंकित ग्रह, राम नाम लिखे हुए भी थे घर पर। तो रावण सारे हिंदुस्तान में नहीं, स्वर्गाधिक तक अपना प्रभुत्व रखता था। जहाँ जहाँ भजन करने वाले, तपस्या करने वाले ऋषि मुनि महात्मा हुआ करते थे, जिन जंगलों में, नदी की खोहों में, वहाँ सब जगह सबको पीड़ित करता था। और पीड़ित करके उनको हैरान परेशान अपने राक्षसों के द्वारा कराया करता था। इसलिए कि भजन का वातावरण, साधना का वातावरण, भक्ति मार्ग के सारे छोरों को बंद करा देना चाहता था वो। और स्वर्ग और पाताल और मृत्युलोक, तीनों लोक में अपना साम्राज्य चाहता था। तो राम नाम का तो भगत था ही नहीं, भक्ति चाहता भी नहीं था। फिर भी क्या कारण था कि लंका के अंदर में विभीषण का एक घर था जो अलग पड़ जाता था। राम नाम अंकित ग्रह, वो देख के हनुमान जी प्रसन्न हो गए। जब हनुमान जी घूमते घूमते लंका की सड़कों पर घूमे तब वो मंदिर दिखा। इसका मतलब वो सब की जानकारी में तो था। तो रावण ने इतने सारे चारों तरफ पराक्रम किए अपने भक्ति का लोप करने के लिए, तो लंका के अंदर में वो विभीषण का मंदिर कैसे बच गया? वो तो योद्धा भी नहीं था, सीधा साधा भगत था। उसको कैसे पूजा करने दिया, उसको कैसे तुलसी का छोड़ रोपने को दिया, और कैसे सारी क्रियाएं कर लेता था। एक विषय है विचार करने का, क्या कारण था ये? रावण का डर तो सब देवताओं को भी था ना, लेकिन रावण इसमें बाधित था। उसमें रावण के बाप की चलती नहीं थी। विभीषण पूजा करे और पूजा करते तो उसके पहले पुजारी शंख बजाता है। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ आप रहते होंगे मंदिरों में, सिटी में बजता है कि नहीं बजता मुझे पता नहीं, लेकिन पहले शंख ध्वनि की जाती है। शंख ध्वनि से सारा का सारा वातावरण दिव्य बन जाता है। शंख ध्वनि के उच्चारण से चारों तरफ जो होते हैं दूषित रजकण, कहते हैं उनका सत्यानाश हो जाता है और प्रेम और प्रीति की छटाएं बिखर जाती है। इसलिए पुजारी पहले शंख बजाता है। तो वो शंख वो भी बजाता था। तो शंख जब बजाता रहा तो वो शंख तो रावण के महल तक जाता रहा होगा ना। स्तुति भी बोलता था, श्री रामचंद्र कृपालु भजनवन। ये सब होते हुए भी क्या कारण था कि वो लंका के अंदर फला फूला उसकी भक्ति चलती थी? इस कथा में रावण जब लूटने को जाता था तो उस समय न स्वर्ग देखता था न मृत्युलोक देखता था। सब राजाओं को गिरा के और उनकी सारी संपत्ति लूट के, और उसके साथ में राजाओं की संपत्ति और संतति भी। जिस जिस राजा को लूटा गया उसकी
लड़की को अपनी पत्नी बनाता था। सौंदर्य का लुटारू भी था, स्वर्ण का लुटारू था और सौंदर्य का लुटारू था। इस तरह से दुष्ट प्रकृति का रावण, लंका में उसका साम्राज्य था स्वर्ण लंका, आप सब जानते हैं, स्वर्ण निर्मित थी। जब स्वर्ग वो लूटने जाता रहा, जब तक पता लगे कि स्वर्ग में अब समृद्धि बढ़ गई है, स्वर्ग को लूटने जाता रहा, तब स्वर्ग के देवता पता लगता कि रावण और उसकी सेना आ रही है, तो वहाँ स्वर्ग को छोड़ के चले जाते और हिमालय की गुफा में छुप जाते डर के मारे। जब धीरे धीरे पता लगता है कि रावण ने लंका को लूट के जितना लूटना था ले लिया, चला गया है, तब वापस आते, फिर अपने स्वर्ग को बसाते धीरे धीरे। इस तरह बसाते बसाते फिर 5-25 साल में फिर ठीक होता, फिर लूटने को आता। एक बार रावण लूटने के लिए लंका में गया, सारी सेना उसकी सारी लंका को लूट रही थी। रावण इंद्र के महल में गया। इंद्र के महल में देखा कि एक स्फटिक की मूर्ति, स्फटिक माने हीरा जैसा चमकने वाला पदार्थ, स्फटिक की मूर्ति है, और उस मूर्ति की वो पूजा करता था इंद्र। उसको मूर्ति से तो कोई मतलब था नहीं। रावण ने देखा बहुत चमकीली ये स्फटिक है, स्फटिक है इसलिए ये यहाँ क्या काम की, ले लिया रावण ने। उस स्फटिक को लेके अपने बगल में दबा लिया। उस समय आपके तरह जेब नहीं हुआ करते थे कि जेब में डालिए, ऊपर वाले में, नीचे वाले में, पेंट में गया पीछे। रावण ने बगल में दबा लिया कि ये मेरे काम का है, बाकी लंका में तो मेरे क्या कमी है, स्वर्ण निर्मित लंका है। स्फटिक मूर्ति को उसके चमक के कारण से रावण ने दबा दिया कि मेरे महल में शोभनीय पदार्थ रहेगा ये। सारे लंका को लूट के चल पड़ा। चलने के बाद जब रावण अपने लंका में प्रवेश करने लग गया, तो शेर की दहाड़ आकाश में से छूटी जोर से, मानो आकाश फट जाएगा। रावण ने विचार किया कि आज तक किसी ने चैलेंज तो नहीं किया मुझे, ये दहाड़ के मारे कोई चैलेंज कौन कर रहा है। रावण ने पीछे देखा तो कोई था नहीं, आगे देखा कोई था नहीं, बाएं दाएं कोई था नहीं। रावण ने ध्यान से सुना, फिर दहाड़ जोर से हुई। रावण ने ध्यान दिया तो उसकी बगल में से, उसी कांख में से दहाड़ आ रही थी। रावण ने उसको निकाला, देखा तो नरसिंह भगवान की मूर्ति थी वो। नरसिंह भगवान तो दहाड़ मार के और हिरण्यकश्यप के सारे महल को गिरा दिया था एकमात्र दहाड़ से। रावण ने पूछा, कौन हो भाई तुम, ये दहाड़ मार रहे हो? तो कहा, मैं नरसिंह भगवान हूँ। तुम मुझे ले क्यों आए? तुमने मेरा उत्थापन कर दिया वहाँ। ऐसा नियम है, उत्थापन करने के बाद मूर्ति का स्थापन होना चाहिए। स्थापन नहीं करना तो उसका उत्थापन नहीं करना चाहिए, नहीं तो प्राणी फिर पाप का भागी होता है। तुमने लंका में से मेरा उत्थापन कर दिया, उठा के ले आए मेरे को। तो मुझे क्या मालूम था कि तुम नरसिंह भगवान हो, मैं तो पूजा वूजा करता नहीं। और तुम अपनी लंका की सीमा में आ गए, मुझे लाके स्वर्ग तो कहीं खत्म हो गया, मृत्यु लोक भी खत्म हो गया, तुम तो अपनी लंका की सीमा में अंदर लेके और मुझे ले आए। इतनी तुमने द्यूत विद्या की है, तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। और 24 अवतारों के अंदर सब अवतारों से प्रबल नरसिंह भगवान है 24 अवतारों में। ऐसे तो हनुमान जी के लिए अभी वर्णन हुआ कि उनके रोम रोम में राम था, राम शिवाय किसी को जपते नहीं थे, राम के शिवाय बोलते नहीं थे। लेकिन सुंदरकांड में नरसिंह भगवान की स्तुति हनुमान जी ने की है। मसक समान रूप कपि धारी, लंका चले सुमिर नरहरि। नरहरि એટલે आधा भाग, शेर का आधा भाग मनुष्य का। नरहरि माने नरसिंह भगवान। मसक समान रूप कपि धारी, लंका चले सुमिर नरहरि। ये उनकी भक्ति में कलंक है, हनुमान जी की भक्ति में। मीरा के प्रभु गिरधर नागर दूसरों ने कोई, एक ही मेरा गिरधर नागर है, एक ही मैं गिरधर नागर को बसती हूँ। मीरा ने गिरधर नागर के सिवाय किसी को भजा नहीं। पत्नियां अपने पति को भजती हैं परमेश्वर समझ के, मीरा ने नहीं भजा। ऐसी मर्द की बच्ची कोई जन्मी नहीं आज तक, उसने भक्ति में कलंक नहीं लगने दिया। एक भक्ति उसके जीवन का उत्तम अध्याय है, उसके जीवन की भक्ति की पराकाष्ठा है। राणा कितने बार बोलते थे, तुम मन माने रात को 2 बजे चली जाती हो उठ के राजमहल में से, और अपने गुरु के वहाँ झोपड़ी में चली जाती हो। कभी चाहो दिन को 2 बजे चली जाती हो, कभी रात को 4 बजे। तुम्हारे लिए कोई समय नहीं, मर्यादा ही नहीं।
तुम कैसे भूल गई? तुम मेवाड़ की महारानी हो, तुम्हारे पीछे हमारे मेवाड़ के महल की इज्जत भी है, मेरा तुम कहाँ चली जाती हो? हमारी रानियां ऐसे नहीं चली जाती। वो महल की मर्यादा को रखते हुए इसके आसपास के अंदर में दासियां दास होते हैं, पर्दे होते हैं, रथ होते हैं, कैसे तुम चली जाती हो? मैं तुम्हारा पति हूं, मुझे भी नहीं पूछती तुम? मीरा ने कहा, मेरा तो कोई पति नहीं, एक ही पति है। मैं तो ऐसा पति तो नहीं मानती जिस पति को प्राप्त करने के बाद में अगर वो चला जाए तो उसकी रांड कहलाए। ये कौन है? ये उस मोहन की रांड, जो बेचारा आधी उम्र में मर गया, गुजर गया। मैं पति की रांड कहलाने वाली स्त्री नहीं हूं, मैं तो अनंत सुहागिन हूं। और तुम संबंध क्यों बांधे हो पति पत्नी का? मेरा साचा सगा, साचा संबंधी तो परमात्मा, उसी को माना मैंने। गिरधर मेरा सच्चा सगा है राणा, तुम मत जानो सगाई रे। मेरे साथ तुम सगाई संबंध मत मानना। सच्चा मेरा पति गिरधर है, जो अजन्मा है, अपार है, अनंत है, अद्वैत है, अगोचर है, वो मेरा पति है। मननशील होता है, उसको पति क्या कहा जाए? गिरधर मेरा साचा सगा है राणा, तुम मत जानो सगाई रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मैं तो जन्म सफल करने आई रे। राणा जी मैं तो गोविंद के मन भाई रे, गोविंद के मन भाई रे। राणा जी मैं तो गोविंद के मन भाई रे। गोविंद के मन में मैं भाग गई हूँ और गोविंद मुझे भाग गया है, ये प्रीति का नाता है। तो एक सगा है और कोई सगा नहीं। वो हनुमान जी भी उसी एक नाम को मानने वाले थे। यहाँ नरसिंह भगवान की वो याद किया, नरसिंह भगवान की यहाँ प्रेरणा प्राप्त करने के लिए उनको स्मरण किया, उनका स्मरण किया। लंकई चले सुमिर नर हरि, आपके आया होगा ना, इसमें बोला होगा नहीं चौपाई? कोई हाँ नहीं बोलता क्या बात? चौपाई आई थी ना, ये अंदर में चले गए। नरहरि का आपने ध्यान दिया उस समय? नरहरि क्यों बोल दिए? कोई अटका नहीं आप में से? आप भी धुनी धुन के अंदर बहा दी बात को। ऐसा नियम है, पहले हर गांव के अंदर में ग्राम देवता हुआ करते थे। वो ग्राम देवता उस गांव की रक्षा किया करते थे। उस गांव की रक्षा का सारा भार उस ग्राम देवता के ऊपर होता था। वो साल भर में सारा गांव इकट्ठा होकर उस ग्राम देवता की पूजा करता था, उसकी प्रतिष्ठा करता था, नवीन प्रतिष्ठा, और उसके पीछे वह भोजन भंडारा करके गरीबों को भोजन करके उसको खूब मनाते थे ग्राम देवता को। उस गांव में आपको जाना है तो उस ग्राम देवता की परमिशन लेके आप जाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी। और वो ग्राम देवता थे नरसिंह भगवान। तो कैसे बने? दहाड़ मारी तो बोले बाप जी क्या बात है? बोले मैं नरसिंह भगवान हूँ, क्यों ले आए मुझे? मेरी स्थापना कर यहाँ। तो स्थापना नहीं करेगा तेरा सत्यानाश कर डालूंगा। तो बोले नहीं, मैं पूजा वूजा नहीं करता महाराज, मैंने कभी पूजा की नहीं है, मैं करवाता भी नहीं हूँ। चलो वापस आपको रख देता हूँ। कि नहीं वापस तो नहीं जाऊँगा, तुमने वहाँ तो मेरा उत्थापन कर दिया, उठा लिया मुझे, उत्थापन कर दिया, वापस नहीं जाता हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है। अब तो मेरी स्थापना करो यहाँ स्थापना नहीं करेगा तो सत्यानाश कर डालूंगा। तो बोले बाबू जी मैं तो नहीं मानता। बोले नहीं माने तो फिर साफ कर दूंगा पूरी लंका नगरी को। तो डर गया, तो क्या करूं, मेरी स्थापना कर। और मंदिर की स्थापना के बाद में 2 बार उसकी आरती होती है, सवेरे की प्रातः आरती और संध्या आरती। दोपहर का मेरा भोजन होना चाहिए, यहाँ तुलसी के पुंज होने चाहिए, तुलसी के वृंद होने चाहिए, और शंख की ध्वनि होनी चाहिए, स्तुति बोलने का सारा प्रकरण होना चाहिए। वो नहीं होगा, अगर इसमें पूजा पाठ विधि विधान में तकलीफ आई तो तेरा सत्यानाश करूँगा। रावण घबरा गया कि ये तो प्रचंड देवता है, 24 देवताओं का बाप है, प्रचंड देव है, ये तो नहीं छोड़ेगा, इसलिए क्या करूं? तो विभीषण को बुलाया। विभीषण मैं, भाई तो मेरा भाई है ना, तो खूब जहाँ तहाँ जाता हूँ लूट करने को और फिसाद करने को, झगड़े करने को, सब जगह जाता हूँ। एक दिन मेरे को याद आया मेरे भाई के लिए तो कुछ लाऊं, तो देख तेरे लिए मैं पूजा करने को भगवान ले आया हूँ, इसकी तुम पूजा करना। तो वही पूजा करूँ तो 2 टाइम आरती करनी पड़ती कि तेरे को छूट, तो 2 टाइम आरती कर। इसमें भोग धराना पड़ता है दोपहर का, बोले भोग भी धराना, चल छूट। भैया पूजा करने में शंख फूंकना पड़ता है, अरे शंख फूंकना पड़ता, भला हो के पूजा चूकना मत।
जो पूजा तुम चूक गया तो ठीक नहीं रहेगा, जानता था कि सत्यानाश चला जाएगा मेरा। डर के मारे रावण ने विभीषण को छूट दिया था भक्ति करने की, पूजा करने की, तुलसी उगाने की, राम नाम लिखने की, स्तुति मंत्र बोलने की। इसलिए वहाँ राम नाम अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाए, नव तुलसी का वर्णन देते हैं, देख हर्षि कपिराय। तो हनुमान जी गलत नहीं है। आप जिसके वहाँ जाते हैं तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है ना। तो हनुमान जी ने परमिशन लेने के लिए कि आप मेरे सहायक बनिएगा, मैं सीता जी का काम करने आता हूँ और आपका यहाँ प्रभाव है, आपका यहाँ स्थापत्य किया हुआ है, आपकी यहाँ प्रतिष्ठा हुई है, आप मेरी सहायता करिए। तो जिस गांव में आप जाइए उस गांव के ग्राम देवता की अगर पहले पूजा कर देते तो आपके पीछे पीछे घूमता है वो। तो मस्तक समान रूप कभी धरी, लंका चले सुमिर हर नरी। और उस नरहरि के कारण से ही हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद में सारे लंका को जला के सत्यानाश कर दिया, सारा स्वर्ण का कोयला बना दिया। इसलिए कि रावण के पास में शक्ति थी, रावण के पास में संतति थी, संतान था मेघराज जैसा। मेघनाथ इंद्र को कितनी बार हरा चुका था, आप सब जानते हैं, इंद्रजीत नाम था। उसके पास खूब संपत्ति थी, सारी लंका सोने की संपत्ति रही, संतति रही, पर संत नहीं था उस मूर्ख के पास। संतति आपके घर में भी है, संपत्ति आपके भी है, पर किसी संत का अगर आशीर्वाद नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाता है। जीवन में 3 वस्तु अवश्य होनी ही चाहिए, संतति माने संतान होना ही चाहिए, संपत्ति साधु संत की सेवा के लिए होनी ही चाहिए, लेकिन संत होना चाहिए। रावण की ज़िंदगी में संत नहीं होने से मार खा गया हो, हम हमारी ज़िंदगी में मार न खाएं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। साधु का संग उसमें भक्ति का रंग होता है, और साधु का संग भक्ति के रंग में लगेगा तो भवसागर में बार बार धरती की धूल चाटने को नहीं आना पड़ता। पुनि पुनि जन्म पुनि पुनि मरणम पुनि पुनि जन्य जठरे शयनम, ये आपको हमको तो अनुकूल पड़ गया है, लेकिन अगर इससे हैरान हो गए हो आप कि क्या बार बार जन्मना, क्या बार बार मरना, क्या बार बार इस धरती की धूल चाटना, क्या बार बार माया के जूते खाना, क्या बार बार मन के चक्कर में घूमना, इससे हैरान परेशान हो गए हो आप इस तरह से, तो फिर पुनि पुनि जन्म पुनि पुनि मरणम में नहीं पढ़ना हो तो फिर जीवन में संत होना चाहिए। संत होता है वो आपकी संस्कृति का अंत कर देता है। संत संस्कृति, संस्कृति माने आवागमन, संस्कृति संस्कृति नहीं संस्कृति, संत संस्कृति का अंत कर देता है, आपके आवागमन को खत्म कर देता है। और आवागमन को खत्म करने वाला संत जो मिल जाए आपकी ज़िंदगी में, तो रावण का बाप उसका बाल बांका नहीं कर सकता था, लेकिन रावण की ज़िंदगी में संत नहीं था, इसलिए मार खा गया। मंदोदरी उसकी धर्मपत्नी वो साधु संत के पास जाती थी, रावण को कितनी बार बोलती थी, दशानन आप किसी के मानने के लिए जन्मे नहीं हो, नहीं मानते हो किसी की, लेकिन मेरी एक बात मानो, मैं तुमसे सत्य कहती हूँ क्योंकि तुम मेरे पति हो। राम के साथ तुमने जो ये बैर किया है, ये बैर लंबा नहीं चलेगा। अभी भी जाके राम के आगे मुंह में तिनका दबा के और सीता को साथ लेके उस चरणों में पढ़ के सीता माता को सौंप दीजिए और कह देना मैं दीनहीन हूँ, आपका दास हूँ। तो रावण, भगवान राम ने जो अभय दान दे दिया तुमको, तो 3 काल में तेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। ये मेरी बात को मान, जो तुम इस तरह नहीं जाएगा तो फिर तुझे फूंक मार के बंदर उड़ा देंगे। राम का तो हाथ ही नहीं पड़ेगा, बंदर फूंक मार के फूंक देंगे तेरे को, इतनी ताकत वाले बंदर हैं। रावण ने कहा तू क्या समझती है, नवग्रह मेरी मुट्ठी में है, सारे देवता मेरे से कांपते हैं, ब्रह्मांड का धनी ब्रह्मा भी मैं जाता हूँ तो मेरे लिए सिंहासन खाली करता है, और तुम मेरे को ऐसा मान रही हो। डांट दिया उसको, मेरी ताकत है। रावण तेरे में कोई ताकत नहीं है, ताकत संत में है। संत परमात्मा को प्रेम के कारण से मुट्ठी में बंद रखता है, जब चाहे तब संत परमात्मा को छोड़ता है, जब चाहे तब पकड़ के रखता है। परमात्मा संत का गुलाम है, उस परमात्मा की भक्ति प्राप्त करना है तो संत की शिक्षा दीक्षा शरणागति प्राप्त कर। रावण नहीं माना, तुझे तेरी शक्ति का अहंकार है ना, चल अपन छत पे जाते हैं। छत पे तो कोई नहीं है ना, छत पे मंदोदरी लेके गई रावण को। रोज वो छुपे छुपे कबूतरों को दाना डालती थी, चिड़ियों को पक्षियों को दाना डालती थी। रावण तो कुछ करता नहीं था, धर्म कर्म समझता नहीं रहा, लेकिन वो संत की शिष्या थी, सेवा भाव था उसमें। प्रत्यक्ष में सेवा नहीं करने देता था तो परोक्ष में करती। कबूतर आते, चिड़ियाँ आती, सबको दाना डालती
और प्रेम से परमात्मा स्मरण करते करते, हे पक्षियों, ये परमात्मा का है अंश, दिया हुआ दान, दिया हुआ धन धान्य तुमको मैं अर्पण करती हूँ। ऊपर ले गई रावण, मैं दाना डालती हूँ, अभी टूट पड़ेंगे सब पक्षी, चिड़ियाएँ, कबूतर टूट पड़ेंगे अभी। अगर तेरे बाप में ताकत है, तेरी माँ ने 1.25 सेर सूंठ खाई है, तो तुम बोलना कि हे कबूतरों, 9 ग्रह मेरे बस में है, ब्रह्मादिक देवता मेरे बस में है, सारी सृष्टि का मैं मालिक हूँ। अगर एक भी दाना मुंह में डाल दिया तो मेरे जैसा बुरा नहीं होगा, सबकी गर्दन मरोड़ मरोड़ के मार डालूंगा। बोल। दाना डाला, पक्षी आए, रावण बोला 3 लोक मेरी मुट्ठी में है, 9 ग्रह मेरी मुट्ठी में है, देवतागण सब मेरे दास बने हुए हैं, सारी सृष्टि का अधिष्ठाता मैं बना हुआ हूँ। अगर एक भी दाना मुंह में डाल दिया तो ठीक नहीं रहेगा। वो बेचारे भोले भाले पक्षी क्या समझे इसके अहंकार को, सब चुनते गए चुनते गए चुनते गए। हो गई तेरी ताकत, अब मेरी ताकत देखता मेरे गुरु जी की। हे कबूतरों, मैं मेरे गुरु जी की साक्षी छतों को कहती हूँ कि अगर मेरे गुरु सच्चे हैं और मेरे सिर पर उनका हाथ है तो तुम दाना चुगना बंद कर दो। तुरंत उन्होंने गर्दन ऊपर कर ली, दाना चुगना बंद कर दिया। रावण मुंह नीचे करके चला गया, शर्म आ गई उसको। अभी कौन बाई बोलती थी ये, जिसकी सीढ़ी चलती रही, क्या नाम था उनका जी? यहीं बैठे हैं वो? अच्छा, तो कहीं कहीं चले आए थे आप? हाँ, और सीढ़ी में मैंने सुना, हाँ चला था ना, वीडियो था, मुझे पता नहीं, तो उसमें सुना मैं कि जो दशरथ का बेटा राम है वो घटघट में नहीं बैठ सकता, दशरथ का बेटा राम है वो सबका संचालन नहीं कर सकता, वो अलग है, और घट में बैठा राम अलग है। लेकिन वो राम जो है जिसको सर्वोपरि सत्ता कहा गया, हमारे शास्त्र में राम का वर्णन है, यत्रम तत्रम सर्वत्रम रमन्ति इति राम है। यत्र माने यहाँ, तत्र माने वहाँ, आकाश में, पाताल में, खंड में, पिंड में, ब्रह्मांड में, सब जगह जो व्याप्त है, रम रहा है सबके अंदर में, उसको राम कहा गया। उस राम में इतनी ताकत है कि वो दशरथ का लड़का भी बन सकता है। उस राम में ही इतनी ताकत है कि जब चाहे तो किसी घट घट में बैठ सकता है। उस राम में इतनी ताकत है कि सारे संसार के प्रणीति को अपनी मुट्ठी में बंद रख सकता है। उस राम को क्या दशरथ का लड़का बनने का नाटक करे तो कोई मना कर सकता है? वो आपके घटघट में बैठे तो कौन मना कर सकता है? सारी सृष्टि का नियंता, वो कुछ भी कर सकता है। तो जो राम दशरथ के घर में आए, वही राम दशरथ के घर में आने के बाद की सारी उनकी सब लीला पूरी हो गई, तो फिर जाके अपने धाम में, पारब्रह्म परमात्मा के धाम में समा गए ना। फिर कहाँ गए वो? दशरथ के घर के राम जो सब घटघट में नहीं बैठ सकते हैं, तो गए कहाँ वो जब चाहें तब दशरथ के घर में आ सकते हैं, जब चाहें तब नंद बाबा के घर में कृष्ण बन सकते हैं, जब चाहें तब गोलोक में जा सकते हैं, जब चाहें अंड पिंड खंड ब्रह्मांड में व्याप्त हो सकते हैं। इतनी सर्वत्र प्रकार की ताकत हो तभी उसका नाम राम है ना, तभी सब में रम रहा है ना वो। अगर ऐसी ताकत ना हो तो रमेगा कैसे वो? तो वही राम दशरथ के घर भी आ जाता है, और एक बार नहीं आया वो राम, अनंत बार आया। एक बार राम नहीं आया, वो राम अनंत बार आया, अनंत बार अपने धाम में समा गया। लीला करने को आए, लीला करने को आए, इसलिए दशरथ के घर का सहारा लिया, कौशल्या माँ के गर्भ का सहारा लिया, और सहारा लेके और फिर लीला की उन्होंने, कर्म नहीं किए। आप हम कर्म करते तो कर्म बंधन करता होता है, लीला किसी प्राणी के लिए होती है, वो लीला बंधन करता नहीं होती। लक्ष्मण जी जब कंदमूल फल लाने को गए वन में, लक्ष्मण गए जब ही लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले हर्षि कृपा सुख कंद, सुनो बचन मम रुचिर सुशीला, मैं कछु चाहूँ करब नर लीला। मैं नर लीला करने को आया हूँ सीता, जन जी की पुत्री आप सुनिए, मैं लीला करने को आया हूँ, और लीला करने के लिए मैं थोड़े दिन के लिए तुमको अग्नि में प्रवेश करा देता हूँ, माया की सीता निकाल लेता हूँ, और वो माया की सीता को हरण करके रावण ले जाएगा, फिर झगड़ा होगा, मारा जाए, ये सब लीला करने को आया हूँ, तब तक तुम अग्नि में निवास करो।
सुनहु बचन मम रुचि प्रेशीला, मैं कुछ चाहूँ करब नर लीला, तुम पावक में करो निवासा, जब तक करूँ निशाचर नाशा। निशाचर का नाश जब तक न करूँ तब तक तुम पावक में अग्नि में निवास करो। तो अग्नि में निवास कराया गया था। खास सीता जी जो जनक राजा की लड़की थी, वो जनक राजा की लड़की सीता कभी रावण के अशोक बगीचे में नहीं गई, उसको कोई लेना देना नहीं था। वो तो माया की सीता, छाया की सीता, माया और छाया एक ही बात है। छाया की सीता के साथ उसका रावण का संवाद होता रहा, बातें होती रही, लेकिन वो जो सीता थी वो तो तुम पावक में करो निवासा, जब तक करो निशाचर नाशा। निशाचर का नाश हो गया तो पावक वाली सीता को निकालना था, सीता जी को अग्नि में प्रवेश कराया था। तो वापस आए तब कहा, सीता तुम्हारा जीवन चरित्र कैसा रहा, तुम अग्नि परीक्षा दो। अग्नि परीक्षा का कोई मतलब नहीं था, वो माया की सीता को अग्नि में डाल देना था और पुरानी सीता को निकाल लेना था। तो वो राम जो पारब्रह्म परमात्मा है, यत्रम तत्रम सर्वत्रम रमन्ति इति राम है, वो राम रावण का लड़का भी बन सकता है, चाहे तो उसको क्या दशरथ का लड़का बन सकता है। वो चाहे तो फूंक मारे तो सारे राक्षस साफ हो सकते हैं। भ्रकुटी विलास जा सुलय होई, भ्रकुटी माने आँख की पलक को अगर इकट्ठा करें, आँख की पलक मारें तो सृष्टि का विनाश हो जाए, पलक खोल दें सृष्टि बन जाए। तो फिर लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत थी? इसलिए लड़ने झगड़ने की जरूरत थी कि परमात्मा का राम के हाथ से सबका उद्धार होना था। जिसको तीर लगा सबका उद्धार हुआ, उद्धार के लिए। ये तो फूंक मार के सब साफ कर दे, जाओ सृष्टि सपन तो जाओ, समाप्त हो जाती। तो लीला करना ये मालिक के हाथ की बात है। आप और हम नाटक कर सकते हैं, लीला नहीं कर सकते। लीला करने वाला लीला में व्याप्त नहीं होता, अव्याप्त रहता है, लीला में से अलग रहता है। और हम कर्म करने वाले कर्म में जुड़ जाते हैं, मैंने किया मैंने किया मैंने किया, इसी में मार खा जाते हैं। लीला करने वाला लीला करके प्राणी मात्र का भला करके और फिर अपने धाम में चला जाता है। तो दशरथ के घर में जन्मा हुआ राम दूसरा नहीं है, आपके घटघट में बैठा हुआ राम दूसरा नहीं है। जो राम घटघट में बैठने की ताकत वाला है, वो दशरथ के घर में लड़का होने की ताकत उसमें भी है। वो चाहे तो पाताल आकाश को एक कर दे, वो चाहे तो ब्रह्मांड का धनी ब्रह्मांड को मिष्टान की तरह साफ कर डाले। उस परमात्मा को सब जगह जाने की, सब में रमने की और सबके साथ जीवन लीला व्यतीत करने की ताकत है उसके अंदर में। चारों राम एक ही है, कोई राम अलग अलग नहीं है। जो घटघट में बैठा है वही राम दशरथ के घर जा सकता है। दशरथ के घर में जाके लीला करने वाला राम ही ब्रह्मांड में जाके ब्रह्म बन सकता है। और ब्रह्म की ताकत वाला राम ही पारब्रह्म परमात्मा होकर यत्रम तत्रम सर्वत्रम रमन्ति रमता रहता है। कब का टाइम है जी? 8 बजे का दिया है ना। अब कोई का प्रश्न है क्या कुछ छोटा मोटा रामायण के बारे में? बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, बड़े बड़े माथा वाले भी है चारों तरफ। कोई माता पूछ सकती है, रामायण के बारे में पूछना, घी का भाव नहीं पूछना। घी तो हमने खाया नहीं शुद्ध कभी, क्या भाव बताएंगे हम? कुछ बात समझ में आ रही है कि अटपटा लग रहा है? कुछ अटपटा भी लग रहा है एक भाई को। वो चश्मा वाला भाई ऊंचा नीचा होता है बार बार, क्या कारण है पता नहीं। तो राम में आप भ्रम मत रखिएगा। अगर एक राम वो ताकत नहीं रख सकता हो कि वो लीला करने को दशरथ के घर में आने की ताकत नहीं रखता हो, तो फिर वो राम राम नहीं है। वही राम वो सब क्रियाएं कर सकता है। वही राम वो गोलोक में, पातालोक में, प्रकृति लोक में, जनलोक में, तपलोक में, महरलोक में, सतलोक में, सब जगह उसी की ख्याति है, सभी जगह उसी की प्राप्ति है और उसी का सब जगह उसी का उस परमात्मा का राज्य है। वो भक्तों के बस में होता है और ब्रह्मा के बाप के बस में नहीं होता, रावण के बस में नहीं होता, भक्तों के बस में होता है। और वो निर्गुण राम है, वो कभी भी न प्रलय में आता है, न अति प्रलय में, न महाप्रलय में, किसी में नहीं आता। बाकी आपके हमारे सब लोग प्रलय में, अति प्रलय, महाप्रलय में सब खत्म हो जाते हैं। वो राम दिव्य है, ओजस्विता वाला है, तेजोमय है और भक्तों का रक्षक है। अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी कर सकता है। संत उसको ज़्यादा प्रिय हैं। संत किसका नाम? जिसने अपने पापों का अंत किया, वो संत। भगवान कपड़े वाले नहीं, आड़ी धोती पहनने वाले नहीं, जिन्होंने अपने विकारों का नाश किया हो, संत के संग में भक्ति के रंग में रंगा गया हो, उसका नाम संत होता है। बाकी रूप रंग से संत नहीं होता, जीवन की प्रकृति से संत होता है, जीवन की कक्षा से संत होता है। और वो संत वो राम को पकड़ता है। उद्धव जी ने पूछा, प्रभु आपको 8 पटरानियाँ हैं ना आपकी,
अष्टपटराणी में कौन सी पटराणी आपको पसंद है, कौन प्यारी है आपको 8 पटराणी में से? कहा उद्धव तुम आज तक भूल में रहे क्या? मुझे 8 पटराणी में कोई पटराणी प्रिय नहीं है। मैं तो लीला करने को आया हूँ और लीला के लिए जो पात्र चाहिए उस पात्रों में ये पटरानियाँ हैं। बाकी तुम पूछता प्रिय कौन है, तो संत मुझे प्रिय है। उद्धो मोहि संत सदा अति प्यारे। उद्धो एकांत में बात हो रही है। उद्धो मोहि संत सदा अति प्यारे, जिनकी महिमा वेद पुकारे। उद्धो मोहि संत सदा अति प्यारे, मैं संतों के पीछे दौड़ूं जहाँ जहाँ संत सिधारे। संत चरण रज मस्तक धारूं, वो मोहि प्राण प्यारे। उद्धो मोहि संत सदा अति प्यारे। मैं कभी किसी के पीछे नहीं दौड़ा उद्धव, सारी दुनिया मेरे पीछे दौड़ती है और हम सब परमात्मा के पीछे दौड़ रहे हैं ना। सब उसके पीछे दौड़ते, सब उसके पीछे दौड़ती है, लेकिन परमात्मा कहता मैं दौड़ता हूँ किसी के पीछे, तो संतों के पीछे। मैं संतों के पीछे दौड़ूं जहाँ जहाँ संत सिधारे। मेरे संत को कहीं तकलीफ ना हो जाए, वो जहाँ दौड़ते हैं मैं वहीं चला जाता हूँ। मेरा प्रोग्राम नहीं होता, मेरे जीवन का प्रोग्राम संत के पास होता है। संत चरण रज मस्तक धारूं, वो मोहि प्राण प्यारे। उद्धो मोहि संत सदा अति प्यारे। संत बेचे तो मैं बिक जाऊं, नहीं कछु हो तो उधारे। मैं कुछ आनाकानी नहीं करूँगा कि महाराज बेच क्यों रहे हो मुझे, गोलोक में क्या होगा, फिर ब्रह्मांड में क्या होगा, पारब्रह्म लोक में क्या होगा, मुझे बेचो मत। मैं कोई उसके बदले में आनाकानी नहीं करता। संत बेचे तो मैं बिक जाऊं। संत बैठा है तो बैठ जाता हूँ, संत मुझे उठाए तो उठ जाता हूँ। इसलिए संत मुझे प्यारे हैं, मुझे रानियाँ प्यारी नहीं है। संत प्यारे क्यों हैं जी? परमात्मा को संत क्यों प्यारे हैं? पटरानियाँ प्यारी नहीं है। संत इसलिए प्यारे हैं कि संत महात्मा परमात्मा को पीते हैं, पी जाते हैं। परमात्मा पीने की वस्तु है। आप हम बैठ के माला से नाम जपते हैं ना, राम राम बोल के, कृष्ण कृष्ण बोल के। मेरे दादा तो 3-3 घंटे माला घुमाते हैं, मेरे पिताजी तो 2-2 घंटे घुमाते हैं, और मैं भी गीता के 5 अध्याय पढ़ के फिर चाय पीती हूँ या पिलाती हूँ या पीता हूँ। कुछ भी कह के हम अपनी भक्ति की चारों तरफ खूब खूब झलक दुनिया को दिखाना चाहते हैं, चारों तरफ महिमा बताते हैं। वो परमात्मा मुँह से राम राम बोलने की कला नहीं है। आप राम राम बोलते हैं ना, तो राम बोले तो आपके मुँह से तो राम का वाणी तो निकल गई बाहर, अंदर कहाँ गया? इस जीव का बड़ा जब होगा जब परमात्मा की शक्ति अंदर जाए तब ना, क्योंकि अंदर में अंग अंग में रोम रोम में माया रमी हुई है। उस रमी हुई माया के कारण से मनुष्य का गुलाम बना हुआ है। माया का गुलाम मन है और माया आपके रोम रोम में रमी हुई है। इसलिए रोम रोम में रमी हुई माया का सहज में निकलना मुश्किल है, नहीं निकलती वो तो आग लगे तो अंधेरे में प्रकाश पता लगता, अंदर में तो अंधेरा है, अंदर तो प्रकाश है नहीं। और फिर हम जब बोलेंगे राम, तो राम बोले इससे सामने वाले ने क्यों सुना? आपके मुंह से वाणी निकल गई, बिखर गई, बेखरी वाणी, तो राम सुना। राम तो अंदर में उतारने की वस्तु, अंदर में राम जाए, राम का प्रकाश जाए तो माया भगे ना। लेकिन हमारी तो बात ही अलग है। ग्रंथ पढ़ेंगे तो जोर जोर से बोल बोल के, चौपाई पढ़ेंगे, दोहा पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे, गीता के श्लोक पढ़ेंगे, और सारी की सारी वाणी, सारी की सारी नाभि की ताकत परापश्यंती मध्यमा को बिखेर देता है, बेखरी वाणी बन जाती है। जीवन खाली होता है और मरता जब यमराजा खड़ा रहता है। खाली जीवनों का यमराजा नहीं आएगा। किसी तरह से परमात्मा की शक्ति को अंदर जाने दीजिए। कभी कभी परमात्मा के अंदर में उतरेगा तो परमात्मा की शक्ति चैतन्यमय होती है। फिर चेतन में शक्ति अंदर में उतरेगी तो माया को आग लगेगी, और चेतन अंदर में उतरता जाएगा तो माया के थाने बिखर जाएंगे। नहीं तो रोम रोम में माया ने थाने अड्डे डाले हुए हैं। उसको पीना हो परमात्मा को, तो परमात्मा को पीने के लिए एक जगह है,
उसको 10वां दरवाज़ा कहते हैं। हम 9 दरवाज़ा के ग्राहक हैं। मल मूत्र का, सुनने का, खाने का, पीने का, सूंघने का, ये जो 9 दरवाजे हैं इनके ग्राहक हैं हम। 9 दरवाज़ों से कभी ये जीव बाहर निकला नहीं, उन्हीं में भटकता रहता है 9 में 9 में। 9 दरवाजे हैं, वो मौत के दरवाजे हैं। 10वां दरवाज़ा मोक्ष का दरवाज़ा है, संतों ने कहा है। समझिए बात को। 9 दरवाजे देह में है और 10वां दरवाज़ा आपकी ललाट में, त्रिकुटी में, आईब्रोज, इसके बीच में एक सेंटर है, सेंटर पॉइंट, उसको त्रिकुटी कहा गया। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र जिसको बोलते हैं वो त्रिकुटी कहा गया। शंकर भगवान का तीसरा नेत्र खुला तो उनको त्रिकुटी के अंदर में नेत्र खुलते ही शंकर भगवान को त्रिलोकी की सब बात जानकारी हो जाती है। 2 नेत्रों से दुनिया की जानकारी होती है। तीसरा नेत्र बंद है इसलिए आपको त्रिलोकी की कोई खबर नहीं पड़ती। तीसरा नेत्र खुल जाए गुरु कृपा से तो तीसरा नेत्र खुलने से सारी त्रिलोकी की सारी घटनाएं, सारी विभूतियाँ, सारी अर्चन वर्चन सब दृष्टि में आएंगे। वो त्रिकुटी का मालिक बन जाएगा और त्रिलोकी का मालिक बन जाएगा। लेकिन वो नहीं खुलती इसलिए कि वो 10वां दरवाजा है। हम 9 में से फ्री नहीं होते। माया का घाट को छोड़ ही नहीं सकते हम। क्या जीवन बना लिया हमने कि माया की चटनी चाटे बिना आपको हमको मज़ा नहीं आता। माया की चटनी चाट के जीवन को सत्यानाश कर दिया। संत महात्मा का जीवन अलग होता है। आपकी रात्रि के अंदर में अंधकार होता है, संत की रात्रि में उसको प्रकाश होता है। घट मंदिर में संत को रात्रि में सूरज उगता है, आपके लिए सवेरे सूरज उगता है दिन में, और संत को उगता है सूरज रात्रि में। इसलिए कि संसार का प्राणी रात्रि में उसके लिए काम रात्रि होती है और साधु के लिए राम रात्रि होती है, और राममय बनता है। इसलिए रात्रि साधु की राम रात्रि, संसार की काम रात्रि। संसारी रात्रि में भोगी और साधु रात्रि में योगी। अपने आप को परमात्मा के साथ में जोड़ने वाला। योग का मतलब होता है जोड़ना। युज धातु से योग बना। युज मानी जोड़ना, अपने को परमात्मा के साथ में जोड़ता है। हमने जब से जन्मे तब से अपने आप को परमात्मा के साथ में तोड़ा है। हराम है कभी जोड़ा हो तो, जोड़ा उड़ा नहीं, आता ही नहीं जोड़ना। संत महात्मा ने अपने आप को परमात्मा के साथ में जोड़ा हुआ है और कभी उन्होंने तोड़ा नहीं, और हमने कभी जोड़ा नहीं। कैसे मेल खाएगा? भक्तों ने परमात्मा के साथ अपने आप को जोड़ दिया फिर तोड़ा नहीं, और संसार ने परमात्मा के साथ में अपने आप को तोड़ डाला फिर जोड़ा नहीं कभी, और बिखर गए। और ऐसे बिखर गए कि अब उसका भला नहीं हो सकता। आत्मा को बिखेर दिया, मामी में, मासी में, काका काकी, भाई भतीजा सब में फेंक दिया, टुकड़े टुकड़े बना दिए। संत को मिलते हैं, बाप जी तुम्हारी शरणागति में। संत त्रिलोकीनाथ का दर्शन करते हैं, त्रिकुटी में बैठे होते हैं, भजन करते करते आत्मा को चढ़ाते हैं, 9 से निकल जाते हैं, 10वें में बैठते हैं। उसका जीवन देखते हैं कि लड़के तुमने आत्मा के टुकड़े कर डाले, टुकड़े करके सब जगह तुमने फेंक के सब में चिपका दिए। मामी में चिपका एक टुकड़ा, एक मासी में, एक भाई भतीजे में, काका काकी में। अरे अपने व्यसन में भी, व्यसन की याद आती है तो प्रार्थना कहीं पड़ी रहे, जय जगदीश्वरी पड़ी रहेगी, और जाके वो हाथ मसल के खाएगा तभी उसको शांति आएगी। क्या मालूम क्या रोग लगा है आपको हमको। परमात्मा की भक्ति का मर्म और चातुर्य कुछ जान ही नहीं पाए। तोड़ना ही तोड़ना जाना। परमात्मा को व्यसन जिस वस्तु का उसके साथ भी तोड़ दिया और आत्मा को उसमें जोड़ दिया। अब संत महात्मा जब देखते हैं उसका जीवन, तो संत महात्मा विचार करते हैं कि हे भगत, अब तूने इतने टुकड़े कर डाले आधा इंच के कि गांठ कैसे लगाऊं एक दूसरे में। गांठ लगाने में थोड़ा सा टुकड़ा चाहिए नहीं जी। आपने आत्मा को इतना बिखेरा है संसार में, प्रपंच में, कि महात्मा अब उसको जोड़ना चाहते हैं कि मेरे पास आया है तो इसका ठीक करूं, लेकिन आत्मा के इतने छोटे टुकड़े कर दिए कि आसपास में गांठ नहीं लग सकती। अब गांठ लगाए बिना तो डोरी बने नहीं, परमात्मा से जोड़ेगा वैसे वो। परमात्मा को मिलने के लिए आपकी जीवन की आत्मा की डोरी में कुछ कुछ गांठ लग सके, इतने टुकड़े रहने दीजिएगा। उसका सत्यानाश मत करो, कुछ आत्मा के ऊपर दया करो। रामकृष्ण परमहंस बोलते थे, विवेकानंद तो आत्महत्यारा है। घबरा गए हो? विवेकानंद ने कहा मैंने किसी को मारते नहीं देखा, मैं आत्महत्यारा कैसे? बाप जी बोले तुम आत्महत्यारा है, तेरा सत्यानाश होगा। अब अगर मैं बोल जाऊं ना अभी कि आप सब आत्महत्यारे हो, तो मुझे छोड़ोगे राजी खुशी? यहाँ जाने दोगे? अगर कहूँ तो बुरा है ना, लेकिन वो तो महापुरुष थे, रामकृष्ण परमहंस बोल दिया तुम आत्महत्यारा है। मैं कह दूं कि आप आत्महत्यारा हो तो मामला गया, बिगड़ जाए सब। क्यों आत्महत्यारे हैं हम? एक तोते को पकड़ता है बधिक, क्या बोलते हो बधिक को?
है जी, शिकारी बोलो ना, वध करने वाला तोते को पकड़ता है, पकड़ के उसको पिंजरे में डाल देता है। अब पिंजरे में तोता पड़ गया है और आकाश में देखता है वो जालियों से, तो उसको दूसरे तोते उड़ते दिखते हैं। अरे आकाश में इतने विहंगम उड़ रहे हैं, कितना फटा आकाश, विशाल अफट, उसके अंदर सब इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, और मैं तो इसके अंदर पंख भी फैला नहीं सकता। बड़ा दुखी होता है जीव, और ज़िंदगी भर वो मुंझाता है, श्राप देता रहता है, तेरा सत्यानाश जाए बधिक, तूने मुझे 1 फुट के पिंजरे में बंद कर दिया, मैं उड़ना चाहता हूँ, मुझे भी स्वच्छंद आकाश के अंदर में विहरने की इच्छा है, लेकिन क्या करूँ, तुमने बंद कर दिया। जिंदगी भर वो हैरान परेशान मुश्किल में रहता है। इसी तरह परमात्मा ने आपको जो एक अंश दिया आत्मा का, कि इसको इस पिंजरे से बाहर निकालना कभी। ये 3.5 हाथ वाले पिंजरे में आत्मा रूपी पोपट को, आत्मा रूपी सुग्गे को, पोपट मानी सुग्गा, सुग्गे को, तोते को बंद कर दिया। बंद करने के बाद में आत्मा कहती है कि मेरा तो आकाश मंडल है, वो सारा मेरा ब्रह्मांड है, वो मेरा क्षेत्र है। इस पापी ने मुझे इस 3 हाथ वाले पिंजरे में बंद करने के बाद में कभी बाहर निकलने ही दिया। कभी काम में फंसाया, कभी क्रोध में, किसी लोभ में, कभी मोह में, अहंकार में, आशा में, तृष्णा में, और फंसा के दिन भर मुझे हैरान परेशान किया, कभी मुझे इसने निकलने नहीं दिया। तो आत्मा को हैरान परेशान करने से आत्मा आपको श्राप देती है, और आत्मा का ऐसा दुष्प्रभाव होने से आत्मा सब आत्महत्यारे हुए, आत्मा की हत्या का जैसा पाप लगता है। जिंदगी भर उसको बंद रखा है इसमें 100 साल। तोते वाला तो 2-5 साल बाद तोता मर जाता होगा, आपने परमात्मा दी गई आत्मा को 100 साल तक इस पिंजरे के अंदर बंद रखा, और कभी भी आप इसको निकलने नहीं दिया बाहर। कभी गगन आकाश के अंदर परमात्मा के भूमंडल में कभी आपने इसको बिहरने नहीं दिया। बड़ा श्राप देती है आत्मा। फिर कभी आपका हमारा भला नहीं इसीलिए नहीं होता कि आत्मा को मरोड़ के मरोड़ के रखते हैं, और वो तड़फ के मर जाती है। संत महात्मा क्रिया जानते हैं, और 9 दरवाजों में नहीं चिपके रहते। 9 दरवाजों को छोड़ के गुरु महाराज के दिए हुए नाम के प्रभाव से बार बार टकोर मारते हैं त्रिकुटी में, उस नाम को त्रिकुटी में पहुंचाते हैं। त्रिकुटी में आपके हमारे जिंदगी भर के किए गए कर्मों का, पूर्वगत कर्मों का, सारे कर्मों की चट्टान एक आड़ी पड़ी हुई है। 9वां दरवाजा और 10वां दरवाजा, 9 में मौत, 10वें में मोक्ष। मौत और मोक्ष के बीच में आपके हमारे किए गए कुकर्मों की एक बहुत बड़ी चट्टान है, वो आर पार नहीं जाने देती। लेकिन गुरु का मंत्र तीर जैसा होता है। गुरु महाराज जो साधक संपन्न, साधना संपन्न हो और संपन्न साधक रहे हों, तो उनकी साधना के द्वारा, आपको दिए गए भेद के द्वारा, आपको सिखाए गए नाम के द्वारा, वो नाम की टकोर बार बार लगने से वो चट्टान टूटती है, और चट्टान के टूटने से 9 दरवाजे में रहा हुआ आत्मा हैरान परेशान झटके से ऊपर चढ़ जाता है, और ऊपर चढ़ते ही उसको गगन मंडल का महान विशाल क्षेत्र दिखता है, जिसमें परमात्मा की झांकियाँ, चैतन्य के चमकारे, मस्ती के नूर बिखरते रहते हैं। उसमें आनंद लेता तो हे परमात्मा, ऐसा तुम्हारा प्रदेश, ऐसा तुम्हारा आनंदमय वातावरण, ऐसा क्षेत्र, और मुझे उस दुष्ट ने जिंदगी भर मेरे को पिंजरे में बंद रखा, मुझे निकलने नहीं दिया, उसको आत्महत्या का पाप लगना चाहिए। तो आप और हम सब थोड़े थोड़े डरते डरते कहता हूँ कि आत्महत्यारे हैं। हमने आत्मा के साथ में जो दुर्गुण किया है, आत्मा के साथ में जो आपने अत्याचार किया है, वो शायद किसी के साथ नहीं किया होगा। दया करके कभी कभी इस आत्मा को देह में से बाहर निकल के और गगन मंडल में फिरने की क्रिया सिखाएं, इसको कभी फ्री होने दें। तो गगन मंडल में परमात्मा की रचना है, वहाँ नाद की गुंजार है, वहाँ शब्द की झनकार है, वहाँ अमृत की मस्ती है, वहाँ खुमारी है। उसमें एक बार खुमारी चढ़ जाए तो उसके बाद में ब्रह्मा का बाप आपकी खुमारी मस्ती को उतार नहीं सकता है। साधु महात्मा ये क्रिया जानते हैं। वो बाहर राम राम जप के, बाहर माला घुमा के, बाहर की गीता के श्लोक पढ़ के जोर जोर से, और कभी इस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। जो गुरु द्वारा दिया गया मंत्र है, उस मंत्र को आप 9 दरवाजों में से बचा के और 10वें दरवाजे में बार बार टकोर मारा करिए गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र की। तो गुरु की भक्ति और गुरु की शक्ति भी आपके साथ मिलके वो आपके जन्म जन्मांतर के कुकर्मों की जो चट्टान है, कर्मों की चट्टान को तोड़ती है, और तोड़ते ही आत्मा ऊपर चली जाती है। अंधकार में प्रकाश हो जाता, प्रकाश की धारा नीचे उतरती है। अरे भाई, झरना बहता है, उससे आनंद को देखोगे तो फिर क्या कहा जाए, वो परमात्मा का आनंद है। रामकृष्ण परमहंस बोलते थे, विवेकानंद, मैंने परमात्मा को पिया है, मैंने परमात्मा को चखा है, तुमको भी चखा दूंगा, लेकिन तुम मेरी बात करे तो, अंतर्गत साधना करे तो। कभी कभी ये दुनिया के 9 घाट जो हैं, माया के घाट, इन घाटों की चटनी चाटना बंद कर दे तो, धरती की धूड़ झोंकना और धूड़ फांकना बंद कर दे तो, मैं और मेरा की चद्दर ओढ़ के तुम पापमय मायामय जीवन जीते हो, इसको बंद करो तो मैं तुमको
वो जगत का जगदीश बता सकता हूँ जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी रह ही नहीं जाता। ऐसे महात्मा को काल नहीं मार सकता। काल आता है मारने के लिए तो आपकी देह में घूमता है, वो 9 दरवाजे में घूमता है। जानता है कि ये पापी जीव 9 दरवाजों में कहीं न कहीं मिलेगा। या तो काम के दरवाजे मिलेगा, क्रोध के दरवाजे मिलेगा, लोभ के दरवाजे मिल जाएगा, अहंकार के दरवाजे मिल जाएगा, चटनी चाटने के दरवाजे मिल जाएगा, सूंघने के दरवाजे, निंदा सूंघने के, स्तुति जनने के, कान के दरवाजे, ये 9 दरवाजों में कहीं न कहीं जीव मिलेगा। तो अंदर आके प्रवेश करके यमराजा इसको पकड़ लेता है। संत महात्मा को पता लगता है कि यमराजा आ रहा है मुझे लेने के लिए, तो ध्यान में बैठ के दरवाज़ा तो फोड़ लिया होता है गुरु कृपा से, 10वां दरवाज़ा खुला हो जाता है। अपनी आत्मा को अधर में चढ़ा देते हैं जहाँ यमराजा के बाप की ताकत नहीं जाने की। यमराजा घूमता है, भटकता रहता है। रमण महर्षि का समय आया, धर्मराजा ने कहा यमराजा जाओ, रमण महर्षि का समय पूरा हो गया, क्यों नहीं आ रहे हैं? समय पूरा होता उसके बाद में एक पल भी नहीं रह सकता जीव यहाँ, लेके आओ। यमराजा ने अपने दूतों को भेजा, जाओ रमण महर्षि रहते हैं दक्षिण भारत में, वहाँ जाके उनके आश्रम में वो बैठे हैं, तो उसकी आत्मा को ले आओ, समय हो गया, क्यों नहीं आ रहे हैं? मृत्युलोक का नियम तोड़ रहे हैं। रमण महर्षि को तो 3 लोग ही जानने वाले थे, त्रिकुटी खुली हुई थी, त्रिकुटी खुलेगा वो 3 लोग को जानेगा कि वहाँ से यमराजा के दूत आ रहे हैं। वो 9 दरवाजों में से निकल के 10वें में चले गए, जहाँ परमानंद की छटाएं बिखरती हों, ज्ञान वैराग की जहाँ लहरें चलती हों, उन्माद की मस्ती रही हो, प्रेम का अमृत झल रहा हो, वहाँ चले गए। अब 3 दिन तक उनके देह में यमराजा के दूत घूमते रहे कि काम के दरवाजे होगा, काम भोगता होगा, लोभ के दरवाजे होगा, मोह के दरवाजे बैठा होगा, चारों तरफ घूमा, लेकिन वो मिले नहीं। यमदूत तो गए। हम 3 दिन तक उस आदमी की देह में घूमे हैं, उसमें शरीर में जीवात्मा है ही नहीं, क्यों बार बार भटकाते हो हमको? यमराजा ने कहा धर्मराज उसके शरीर में तो कुछ है नहीं जीवात्मा, क्यों हमको बार बार? बोले आप जाइए ना, दूत को क्यों भेजते हो? यमराजा खुद आया, पता लगा त्रिकुटी के मालिक को, ध्यान धारणा समाधि वाले को सब पता लगता है। आत्मा को चढ़ा दिया ऊपर। ऐसे महात्मा लोग रोज रात्रि में सैर करने के ऊपर चले जाते हैं, शरीर को खाली करके, खाली पड़ा रहता है खोड़िया, और वो सैर करने को जाते हैं अगम लोक में, अमृत बरसता हो वहाँ, धनी के दरबार में वहाँ पहुँच जाते हैं, रात रात भर खूब आनंद लेते हैं और सवेरे 4 बजे वापस आ जाते हैं। इसमें वो रात का लिया हुआ आनंद, रात का लिया हुआ खजाना परमात्मा वाला, दिन को फिर आपको बांटते। बाप जी मर गया जा, अच्छा हो जाएगा। बाप जी लड़का नहीं, जा लड़का हो जाएगा। आप समझते हो कि बाप जी को लंगोटी पहनने को नहीं, लड़का कैसे हो जाएगा भाई? ये बोल दिया लड़का हो जाएगा, लेकिन वो बोल दिया और रात को वहाँ से खजाना लेके आए हैं, उस खजाने के पावर से बोलते हैं आपको, और बोल दिया तो परमात्मा को करना पड़ता है। संत बेचे तो बिक जाऊँ ने, भगवान कहते हैं। वो महात्मा मुस्लिम बोल देते जा बच्चा हो जाएगा तेरे, और 9 महीने में बच्चा होके खड़ा हो जाता है। दुनिया कहती है अरे क्या कारण है भाई, ये लंगोटी बिना का बाबा, पानी पीने के लिए घड़ा नहीं है, प्यास लगे तो गंगा किनारे जाके दोनों हाथ से पानी पीता है, भूख लगे तो सूखे पत्ते खाता है पेड़ के, और केले की पत्ते की लंगोटी बनाता है, कचरे में पड़ा रहता है, और शेर जैसी आंखें। परमात्मा को पीने वाले की आंखों में नूर होता है, नूर। शेर जैसी आंखें चमकती है उसकी। वो शेर जैसी आंखें चमकने से उसके सामने आ पर हम कुत्ते के पिल्ले क्या आंख मिलाएंगे शेर के साथ में? कुत्ते का पिल्ला शेर के साथ आंख नहीं मिला सकता, उससे आंख नहीं मिला सकते थे कोई, मुस्लिम बैठे रहते थे। 3 दिन तक यमराजा भी घूमा, सब 9 दरवाजों की चट्टानें, 9 दरवाजों के खड्डे, जिन खड्डों में जीव पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, उन खड्डों में तो मिले ही नहीं। वो चला गया यमराजा। धर्मराज क्यों हैरान करते हो, वो तो सूखा देह पड़ा है, उसमें जीवात्मा है ही नहीं। धर्मराजा खुद आए। रमण महर्षि ने कहा तो हद हो गई, ये बेचारे हैरान परेशान है, सारा का सारा स्वर्ग, सारा वैकुंठन, सारा खुला, हैरान हो रहा है। बाहर आए, बोले बाप जी हमारे यमराजा के दूत आए, यमराजा आए, लेकिन आप मिलते नहीं, कहाँ चले जाते हो? कि भाई मैं तो शाम को यहाँ रहता नहीं, रात को तो मैं घूमने चला जाता हूँ। कहाँ? अगम नगरी में, गगन मंडल में, परमात्मा के राज्य में, धनी के दरबार में चला जाता हूँ, वहाँ अमृत बरसता है, उसके झूठ पीता रहता हूँ, मस्ती बरसती है, मस्ती को पीता रहता हूँ।
ज्ञान वैराग की वहाँ छलकें उड़ती हैं, उसकी गठरी बांधा रहता हूँ और सवेरे दुनिया के जीवों का भला करता हूँ, जो करते मर गया उसको जिंदा करता हूँ। तो बाप जी फिर ये कैसा होगा? हमारा तो नियम तो टूट गया कि जिसका समय पूरा हो गया, एक श्वास भी बाकी नहीं रहती, ले जाता है यमराजा। उसका क्या करेंगे? जब देखो मैंने 5 चेले बनाए हैं, 5 चेले बनाने के बाद में उनको मंत्र दिया है, मंत्र देने के बाद में उनको हाथ पकड़ा है, उनको विश्वास हो गया कि हमारे गुरु परम समर्थ गुरुदेव हैं, ये परमात्मा के धाम में गोलोक में पहुंचाएंगे हमको, इसलिए मुझे हाथ पकड़ाया है। अगर उनके मैं पूर्ति नहीं करूं, उनके मन की दिव्य भावना को अगर मैं सफल नहीं करूं, तो मेरे साधु के जीवन में धूल है, मेरा साधु का जीवन तथ्यहीन है। इसलिए मेरे उन चेलों का जब तक काम नहीं होगा ना, उनको परमात्मा के धाम में नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक मैं नहीं आऊँगा। तुम कुछ भी करोगे, तुम आओगे, मैं रहूँगा ही नहीं ना देह में। तो कहा बाप जी एक काम करो, आपके चेलों का काम पूरा हो जाए, आपके चेलों को सीधा ब्रह्मांड में पहुंचा दीजिए, उनको पहुंचने के बाद मोक्ष दे दीजिए, उसके बाद पूरा काम हो जाता है आप समाचार देना, मैं आपको लेने आऊँगा। यमराजा नहीं आएगा, धर्मराजा नहीं आएगा, मैं यमराजा का धर्मराजा का बाप विष्णु भगवान बोले मैं आऊँगा। और आने के बाद में बाप जी आपको उठा के मेरे माथे बैठा के ले जाऊँगा और दुनिया में बताऊँगा, देखो भारतवर्ष के महात्मा भजनानंदी महापुरुषों परमात्मा को मुट्ठी में और मौत को मुट्ठी में रखते हैं। इच्छा हो तो मौत को छोड़ते हैं, इच्छा नहीं हो तो मुट्ठी में बंद रहती है, मौत तड़फड़ती रहती है, परमात्मा मस्ती में आनंद लेते रहते हैं। मौत उनकी मुट्ठी में रहती है और आप हम सब मौत की मुट्ठी में। कब मौका मिले और मौत चाहता कब झपट मार देगा इनकी। महात्मा कह सकते हैं मैं कोई नहीं मार सकता, आप और हम सब कोई नहीं कह सकते मुझे कोई नहीं मार सकता। संत कबीर कहते थे काशी नगरी में गंगा किनारे दौड़ते दौड़ते, हे पंडो, हे धर्म के धुरंधरो, हे दुनिया को ठगने वालों, तुमको मौत मारने आएगी, मैं बंदा नहीं मरूंगा मौत से, मौत मेरे से डरती है। क्यों? मैंने परमात्मा को पिया है। आपने हमने ग्रंथ बाँचे हैं, पढ़े हैं, पिया नहीं है परमात्मा को। परमात्मा को पीने वाले के अंदर खुमारी होती है, ललकार मारता है, मुझे परमात्मा ने मैंने पिया है। हम ना मरें मरी है संसारा और हमको तो मिला है जिलावन हारा। हम ना मरें, चैलेंज कबीर का, हम नहीं मरेंगे, संसार मरेगा, क्योंकि मुझे तो जिलाने वाला खास मिल गया है, मेरी गोदी में रहता है वो। साकट मरे संत जन जीवे, भर भर नाम का प्याला पीवे, भर भर नाम का प्याला पीवे, भर भर नाम का है प्याला पीवे। हम ना मरें मरी है संसारा, हमको तो मिला है जिलावन हारा। हम ना मरें, साकट माने प्रपंची, भोगों को भोगने वाले। हे पंडितों, भोगों को भोगने वाले, भोग भोगता वो मरेंगे। और मैंने तो परमात्मा के नाम का प्याला पिया है ना, हमने तो परमात्मा को पिया है। राम रस जिसने पी लिया, परमात्मा रस जिसने पी लिया, वो सारे संसार में निर्भय है। और उसके पास में जो आ गया, उसकी चारों तरफ चक्कर मारता है, उस महात्मा की सेवा करता है, उसकी साधना करता है, उसको भी बचा देते हैं। संत महात्मा की टेल करने वाले को भी वो जो मस्ती लेके आते हैं, वो जो परमानंद लेके आते हैं, उसकी फुहारें छूटती है, महात्मा बैठता है वहाँ, ज्ञान वैराग बिखरता है वहाँ। वो बिखरा हुआ ज्ञान वैराग आपको हमको अड़ता है, तो जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप सब सत्यानाश को प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा कृपा करे, आप सब भक्त लोग हो, आप में जागृति भी है। मैं सुनता था तो पता लगता रहा, आप में जागृति है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, इसी देह के अंदर में कभी रात को टाइम मिले तो इस देह में से आत्मा को छुट्टा करके देह में से विदेह के पास भेजने के लिए, गगन मंडल में कभी घूमने के लिए, परमात्मा के साम्राज्य में कभी कभी आनंद प्राप्त करने के लिए इस देह में से आत्मा को छुट्टा करिए, देह में से आत्मा को अलग विलग कीजिए। वो कला सीख के इसको रात को परमात्मा के गगन मंडल में घूमने दीजिए, दिन को इसको इसमें देह में लाने के बाद जगत का भलाई का काम कीजिए। दिन को भलाई और रात को परमात्मा की मलाई, इसमें आपकी ज़िंदगी में परमानंद की प्राप्ति होगी। आना जाना मौत का सत्यानाश हो जाएगा। बोले सद्गुरुदेव महाराज की।